मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। हम अपनी आज की रविवारी आराधना एक छोटी प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करते हैं और प्रार्थना में अगुवाई भाई राकेश बंदे करेंगे। मेरा नाम है राकेश बंदे। आइए प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। महान जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें रात भर सुखदाई मीठी नींद दिया पिता। सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन आराधना में हम उपस्थित होने पाते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज का दिन बहुतों ऐसे हैं पिता जो नहीं देख पाए पिता, लेकिन तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि हम जीवित हैं पिता और स्वस्थ भरे चंगे हैं पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, तूने हमें सुरक्षित रखा प्रभु यीशु में, हमारी विचारधारा को सुरक्षित रखा। धन्यवाद इसलिए भी देते हैं तूने प्रभु हम पर अनुग्रह किए, दया किए। हम पापी ही थे, तब तूने अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए कुर्बान होने के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर, हम आज उद्धार और मोक्ष पाते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के पवित्र दिन में प्रवेश कराया, हम सब एकत्रित होने पाए हैं प्रभु जी। हमें तेरी स्तुति आराधना करने इकट्ठे होने पाते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग इस ऑनलाइन आराधना में उपस्थित होते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। तेरे के गीतों को गाने में, तेरे वचनों को सुनने में गवाही को दे सके और सब प्रभु जी तेरी अगुवाई होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की आराधना में तेरी अगुवाई हो प्रभु जी, तेरी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक होने पाए प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा करें और गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के
जो खुदा को ढूंढते हैं सर होंगे उनके ऊंचे। जो खुदा को ढूंढते हैं वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। बादल गरज रहे हैं बीड़ा भी बज उठी है। बादल गरज रहे हैं बीड़ा भी बज उठी है। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गावो से। गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा।
है तुम्हें आओ रे कहीं मौका न जाए और तू पछताए करे फिर द्वार को बंद खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा तेल मिले दिया लेके आजा बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा तेल मिले दिया लेके आजा आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। खोल तू उसका वचन डाल यीशु पे नजर कल तू जांच मन की कर तू अपनी फिकर आया है तू कहाँ से जा रहा है तू किधर मौत भारी तो नहीं तेरा रास्ता है किधर क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा खेल मिले दिया लेके आजा बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा खेल मिले दिया लेके आजा आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है कल तू यीशु आ रहा है सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा वो बचाएगा उन्हें करे जो आज तौबा क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा तेल मिले दिया लेके आजा बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा तेल मिले दिया लेके आजा आजा रे 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 आजा रे। हे यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूतपियों के द्वारा सामर्थ की नेव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आइए अपने प्रतापमय परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 98 नंबर धन्य नाम ओ प्यारा नाम। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। जाने
आइए इस समय हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे रोमियो 15 अध्याय उसका 1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई कुमारी आस्था यादव करेंगी और उत्तर देंगी कुमारी चांदनी साहू जो गनियारी कलीसिया से हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आस्था यादव है और मैं गनियारी कलीसिया से हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी साहू है, मैं भी गनियारी कलीसिया से हूँ। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल ले रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 21वें पद तक, जो पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 245। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप सब दीदी के साथ पढ़िएगा। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से प्रत्येक अपने पड़ोसी को प्रसन्न करे कि उसकी भलाई और उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझे सहनी पड़ी। पूर्व काल में जो कुछ लिखा गया था वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे धैर्य एवं पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखें। अब परमेश्वर जो धैर्य एवं प्रोत्साहन देता है, तुम्हें ऐसा वरदान दे कि तुम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। तुम एक चित्त और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए एक दूसरे को ग्रहण करो, जैसा मसीह ने भी हमें परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मसीह खतना वालों के लिए सेवक बना कि परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करे, जिससे कि पूर्वजों को दी हुई प्रतिज्ञा दृढ़ हो, और गैर यहूदियों के लिए कि वे परमेश्वर की दया के प्रति उसकी महिमा करें, जैसा लिखा है, इसलिए मैं गैर यहूदियों के मध्य तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। फिर वह कहता है, हे गैर यहूदियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ। और फिर कहता है, हे समस्त गैर यहूदियों, प्रभु की स्तुति करो, सब जातियाँ उसकी प्रशंसा करें। फिर यशायाह कहता है, इससे का मूल प्रकट होगा और वह जो गैर यहूदियों पर राज्य करने के लिए खड़ा होगा, उस पर गैर यहूदी आशा रखेंगे। अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे भाइयों, जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, मैं स्वयं भी आश्वस्त हूँ कि तुम स्वयं अच्छाई और समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हो और इस योग्य भी हो कि एक दूसरे को चेतावनी दे सको। परंतु मैंने तुम्हें कुछ विषयों पर पुनः स्मरण दिलाने के लिए बड़े हियाव के साथ लिखा है। यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया था कि मैं गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। अतः मुझे मसीह यीशु में उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंधित हैं बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ है। उन बातों को छोड़ मैं किसी अन्य बात में कहने का साहस नहीं करूँगा,
जो मसीह में गैर यहूदियों की आज्ञाकारिता के लिए वचन और कर्म से, चिन्हों और अद्भुत कार्य के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा पूर्ण किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। मेरे मन की आकांक्षा यह रही है कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। आइए अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। इस समय सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। मंदिर आते 9 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने हमें अब तक संभाल के रखा, जीवितों के बीच रखा। पिता परमेश्वर, हम सभी भाई बहन जीवित हैं और जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है प्रभु जी के जो कोई जीवता और मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इस प्रकार प्रभु जी आपने हमें जीते जी मोक्ष एवं उद्धार दे दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह आपने हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और एक बार फिर से हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी आराधना स्तुति करने पाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की पूरी आराधना में हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं परमेश्वर पिता। शैतान का कोई भी षड्यंत्र हम पर कार्य करने ना पाए, और हम सभी लोग आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी। हम अपने मंदिर के संचालक जी के लिए, सह संचालकों के लिए, आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, और उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन सब पर प्रभु हम तेरी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें भी और अधिक
ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए, दर्शन और प्रकाशन से भरिए प्रभु जी, कि इसी प्रकार से प्रभु जी आपके वचनों के भेदों को प्रभु जी हम लोगों पर प्रकट कर सके और आपके कार्य निरंतर उनके जीवन से होते रहें प्रभु जी, उन पर और उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर की बीते सप्ताह प्रभु जी जिन जिन जगहों पर तेरे सुसमाचार का प्रसार किया गया है प्रभु जी, चाहे वो गुरु मंत्र के माध्यम से हो, नए नियम के माध्यम से हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो फलवंत होने पाए प्रभु जी, जिन जिन हाथों में वो पहुँचाए प्रभु जी, वे सब तो सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जान और पहचान सके प्रभु, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं पूरे मसीही समाज के लिए, उनके अगुवों के लिए, पास्टर लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के वे सभी लोग प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से आपके डर भय में रहकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके पिता, जिन जिन जगहों पर आज के दिन परमेश्वर पिता आपके नाम की आराधना स्तुति होती है वहाँ पर हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप वहाँ पर उपस्थित होइए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक जन आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, हम अपने मंदिर के संडे स्कूल के बच्चों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी उन बच्चों पर आपकी आशीष को चाहते हैं, जबकि इन दिनों प्रभु जी संडे स्कूल नहीं लग रहा है और बहुत दिनों से बच्चे आपके वचन से दूर है परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप उनकी अगुवाई कीजिए, संसार की हर एक बुरी बातों से प्रभु आप उन्हें बचा के रखना परमेश्वर पिता, हर एक बुरी आदतों से, बुरी संगति से आप बचा के रखना प्रभु जी, और उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो सके प्रभु जी कि उन्हें इन वचनों को सीखने के लिए प्रभु जी कोई अच्छी व्यवस्था मिल सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी ये बच्चे आपके महिमा के लिए प्रभु जी एक स्तंभ के रूप में खड़े होने वाले हो सके पिता, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, हम आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता, जो कोई भी आज वचन लेकर आता है परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो बोलने वाले वे नहीं परंतु आपकी आत्मा उनके अंदर से होकर बोलने पाए प्रभु जी, और उन वचनों को प्रभु जी हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा समझ सके प्रभु जी, और अपने हृदय में बैठा सके प्रभु जी, और वे वचन हमारे हृदय में फलवंत हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं अपने विश्वासी मंदिर में चल रहे कार्यों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कार्य वहाँ पर होते हैं प्रभु जी आपकी अगुवाई में होने पाए पिता परमेश्वर, और जिन भी रुपयों पैसों की आवश्यकता लगती है प्रभु वो भी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हो सके पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित है प्रभु जी, उन हर एक लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उन हर एक लोगों को जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, हर प्रकार की रोग बीमारी से बचाइए, दुष्ट आत्माओं से बचाइए पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, हम अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, राज्य के लिए, देश के मंत्रियों के लिए पिता परमेश्वर, अपने राज्य के मंत्रियों के लिए प्रभु जी, उन सभी को परमेश्वर पिता हम आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि आत्मा और सच्चाई से इस देश का संचालन करने वाले हो सके प्रभु जी, और हमारे देश में हमेशा अमन और शांति बनी रहे परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें एक बड़ी महामारी से प्रभु जी बचा के रखा परमेश्वर पिता, जो सारे संसार को प्रभु जी निगलने के लिए बैठी थी प्रभु जी, लेकिन आपने हमारी रक्षा की प्रभु जी, और परमेश्वर पिता आज इस बीमारी पर प्रभु जी हम सभी लोग विजय को प्राप्त किए हैं, और जो थोड़ी सी बीमारी बची है पिता परमेश्वर महामारी, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके, और हमारे स्थिति प्रभु जी जैसे हमारे देश की स्थिति पहले थी वैसे ही हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर
कि प्रभु जी आपने जिस तरह हमें पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा, प्रभु जी इस सप्ताह में भी हम आपकी अगुवाई, मदद, सहायता को चाहते हैं परमेश्वर पिता। इसी तरह से आप हमें संभाल के रखिए ताकि पिता परमेश्वर अगले आने वाले सप्ताह में भी प्रभु जी हम इसी प्रकार से आनंदित मन के साथ आपके नाम की आराधना स्तुति करने वाले हो सके पिता। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी बातों को तेरे सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस आराधना में आपकी अगुवाई को चाहते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम पहला संदेश सुन लेंगे अपने आचार्य श्रीमती रूपी सिंह के द्वारा, जिनका विषय है परमेश्वर ने विश्राम किया सृष्टि बनाने के बाद। परमेश्वर ने विश्राम किया सृष्टि बनाने के बाद हमें कैसे विश्राम करना है आज, हमें कैसे विश्राम करना है आज। इब्रानियों 4:10 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती रूबी सिंह हिंदू ब्राह्मण परिवार की हूँ। मुझे आज टॉपिक मिला है परमेश्वर ने विश्राम किया सृष्टि बनाने के बाद हमें कैसा विश्राम करना है आज। इब्रानियों 4:10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। प्रिय, एक बात हम देखें कि परमेश्वर ने विश्राम किया। क्या परमेश्वर मनुष्य है जो थक गया? नहीं, परंतु इसलिए लिखा है क्योंकि परमेश्वर भी चाहते थे कि हम विश्राम करें। तो 3 बात हम इब्रानियों 10 में देखेंगे। परमेश्वर की नाई कौन सा काम है और सब कौन सा काम हमको नहीं करना है, और हम विश्राम में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं कौन सा काम हमको नहीं करना। जो काम हमको थका देता है, मन को चंचल करता है, भगोड़ा बना देता है, कुकर्मी बना देता है, घमंडी बना देता है, बाज़ारों में नमस्कार और भीड़ों में चमत्कार और मुख्य आसन का लालच देता है और फेमस होने के लिए हमारे मन को प्रेरित करता है। प्रियो, ऐसे कामों से हमें परे रहना है। कौन सा काम करना है? बाज़ारों में नमस्कार नहीं, अपमानित होना, दुख उठाना, अपनी संपत्ति बांट देना, अपमान सहना, हम स्वर्ग राज में हैं उसकी व्याख्या करना, छुपकर काम करना, प्रसिद्धि ना चाहना। ये सारे काम परमेश्वर के ओर से हैं। आत्मिक चीज़ें दे दी गई है, विश्वास, प्रतिज्ञा और अनुग्रह। इन चीज़ों पर हमें विश्वास करना है। इब्रानियों 11:1 और याकूब 2:14, इन दोनों में हमको थोड़ा संतुलन बनाना है। इब्रानियों 11:1 पूरी रीति से आत्मिक बातें हैं, क्योंकि लिखा है, आप विश्वास आशा की गई वस्तु के निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और याकूब 2:14 जो कि शरीर का काम करना है। यदि हम विश्वास करते हैं तो शरीर का काम अपने आप में हो जाता है, क्योंकि कर्म विश्वास में निहित है। सूबेदार का विश्वास देखिए, उसने परमेश्वर को समझ लिया था अच्छी रीति से। उसने कहा, मैं तेरे योग्य नहीं, तू मेरे पास ना आए, परंतु वहीं से कह दे। और सूबेदार का विश्वास सिर्फ कहने से पूरा हो गया। मत्ती 11:28
लिखा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो प्रियो, हमें इन प्रतिज्ञाओं पर, इन वादा पर विश्वास करना है। इब्रानियों 4:3 में लिखा है, 2 में भी इस प्रकार लिखा है कि सुसमाचार सुनाया तो गया। दूसरे पद में इस प्रकार लिखा है कि सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, और जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। सो प्रियो, हमको परमेश्वर के वादा पर, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते रहना है। विश्वास की ऐसी हमें विश्वास करना है कि ताकि हमारा काम अपने आप विश्वास में पूरा हो जाए। प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। सो जो विश्वास करता है वो विश्राम में प्रवेश करता है, वह ना कभी डरता और ना कभी मरता है। इस प्रकार प्रियो, हम आज के समय में विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं विश्वास से। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हम अपने रूबी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपना आशीष का हाथ बनाए रखे। तालियां। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम पत्रस होरो है और मैं हीरेमाइन से आता हूँ। मेरा विषय यह है, अगर मसीही जीवन में प्रगति करना है निरंतर, तो बनते जाना है पत्थर, जो कि मत्ती 16:18 पर आधारित है। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा और आधलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं उस सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसका बनाने वाला परमेश्वर है। और उसमें उसने हम मनुष्य जाति को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और उसने हमें आशीष दी। लेकिन हमने भले और बुरे को परमेश्वर के बताए हुए वचन के मुताबिक ना मानकर उस शैतान के बहकावे में आकर भले और बुरे को अपने समझ के अनुसार और उस शैतान के अनुसार हमने परिभाषित करने लगे, और इस प्रकार हमने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया और हमने अपराध किया और पाप हम में आया। जैसा कि रोमियो 5:12 में हम पाते हैं, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। और आगे रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। लेकिन यूहन्ना 1:12-13 में हम पाते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। पतरस भी परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र था। हालांकि वह मछुआरा और अनपढ़ था, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था। जगत में उससे पहले कितने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग और शास्त्री, फरीसी
और हर एक बातों को जानने वाले लोग थे, परंतु उनकी आत्मिक आंखें बंद थी। प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 1:27 से 29 के वचन के अनुसार जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। इसलिए मत्ती 16:13 में प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। चेलों ने उत्तर दिया, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। परंतु पतरस कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वह अपनी ओर से ये बातें नहीं कही, बल्कि परमेश्वर पिता ने यह बात उस पर प्रकट की, क्योंकि वह आत्मिक मनुष्य था और परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था, जैसे यूहन्ना 1:13 के अनुसार। इसलिए मत्ती 16:17 में यीशु मसीह ने पतरस से कहता है, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आधलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद सबसे पहले पतरस के द्वारा कलीसिया खड़ा किया, जैसे हम पाते हैं प्रेरितों के काम 2:14 से 42 पर। उसका 41 अध्याय में इस प्रकार हम पाते हैं, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अर्थात पतरस का, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और 42 में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इस प्रकार से पतरस के द्वारा कलीसिया बनते गई, और जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उसकी लहू आज भी कार्यकारी करता है। और यूहन्ना 1:12-13 के अनुसार परमेश्वर उनको अपनी संतान बनाते हैं, और वे परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, और बहुमूल्य जीवता पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है उसमें हमें जोड़ते हैं, और हम जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं। 1 पतरस 2:26 के अनुसार जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, और रोमी 6:9 के अनुसार उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होती, और अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, यूहन्ना 5:24 के अनुसार, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और आत्मिक अनुभव को पाए हैं, वे ही भजन संहिता 30:3 के अनुसार कह सकते हैं, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। इसलिए आज हम प्रभु का भजन गाएं, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में फिर से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए भाई पतरस होरो को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां।
इस समय हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर के निकट लाएंगे। गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है। मैं नरोती कापा कलेसिया से आता हूँ। मुझे प्रभु में आए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं और मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या था। सिकलीन हो गया था, शैतानी शक्ति से ग्रसित था और मैं उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, इसलिए दर दर भटकता था। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मेरे ही अंदर उस परम पिता परमात्मा को बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। धन्यवाद हो प्रभु का कि विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ से और प्रभु की आशीष से मैं जीवित हुआ और जीवितों के बीच में पाया गया और आज भला चंगा स्वस्थ हूँ। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद हो पिता का कि जिसने मुझे ऐसा सुंदर भेंट के लिए प्रार्थना
करने का अवसर दिया है, तो आइए हम सब भेंट के लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद करके ध्यान प्रभु की ओर लगाते हैं। हे जीवित पवित्र धार्मिक पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि हम आपके सम्मुख भेंट लाने पाए। प्रभु, कितनों ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो ऐसा उन्हें अवसर नहीं मिला या नहीं मिलता, परंतु परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो इस सारी सृष्टि को सब कुछ देता है। उस पिता के चरणों में हम अपनी भेंट को लाने पाते हैं। तो होने पाए पिता, आप इन्हें दयापूर्वक करके ग्रहण कीजिएगा और इस भेंट पर आशीष दीजिएगा प्रभु जी, कि आपकी महिमा में खर्च हो। और होने पाए पिता परमेश्वर, जिन छोटे बड़े हाथों ने चढ़ाया है तो उनके खत्ते भरे पूरे रहे प्रभु, और उनके जीवन में ऐसा बार बार अवसर आए प्रभु। होने पाए उनके बाल बच्चों पर, उनके आय के स्रोत पर और उनकी खेत खलिहान पर, हर एक चीज़ों पर प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो। हे पिता, विनती प्रार्थना करते हैं जो विशेष भेंट चढ़ाए हैं, उनकी भेंटों को आप ग्रहण कीजिएगा। और प्रभु, उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, विनती है, मन्नत है, उन्हें आप पूरी कीजिएगा पिता। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में विशेष भेंट चढ़ाने के लिए ऐसा अवसर बार बार आए प्रभु की ओर, वो और भी आपको बढ़ चढ़कर अपने जीवन के द्वारा, संपूर्ण जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर सके। हे धार्मिक पिता, होने पाए हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइएगा। हम मौद्रिक मानसिकता के ना बने, परंतु अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आगे की अगुवाई को, आगे की कलीसिया को, संचालन को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। अब हमारी रविवारी आराधना 17/10/2021 से गार्डन मंच पर पहले की तरह ही संचालित हो रही है। निवेदन है कि इस सूचना को अपने अपने विश्वासियों के साथ अवश्य शेयर करें। यह आराधना ऑनलाइन, व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में पहले की तरह चलती रहेगी, प्रातः 10 से 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बोलना है और शुक्रवार तक अपना ऑडियो अवश्य ही बनाकर भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। हमन गाना गाबो गीत पुस्तक छपने में थोड़ा और विलम्ब है, तब तक प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप्स डाउनलोड कर लें ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। सहायक आचार्य अनिल भोरे को अपनी अपनी प्रार्थना में अवश्य याद रखें। छोटे छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन संडे स्कूल प्रारंभ हो गया है। समय हर शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे तक सिर्फ 1 घंटा। आप सब माता पिता अपने अपने बच्चों के लिए अवश्य समय देकर एवं बच्चों को सम्मिलित कर इसे सफल बनाएं। विशेष सूचना, छत्तीसगढ़ मसीही महिला सम्मेलन जूम के माध्यम से 4 से 6 नवंबर 2021 तक क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च भिलाई के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास और डॉक्टर अल्पना राम
जी से आप संपर्क कर सकते हैं। अगले सप्ताह 31/10/2021 के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। आराधना का संचालन कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा, सहायक आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना कुमारी अंजलि यादव के द्वारा। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 18 पद तक पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी संजना भोरे और उत्तर देंगी कुमारी काजल ओगले। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना सहायक सहाचार्य भाई ऋषि वर्मा के द्वारा होगा और 2 संदेश होंगे। पहला संदेश हमारे आचार्य HD यादव जी के द्वारा, जिनका विषय है दीपक दिल में जलाना है, दीपक दिल में जलाना है, रोशनी बाहर फैलाना है। अपने संदेश के लिए मत्ती 5:16 आप ले सकते हैं। दूसरा संदेश सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा, जिनका विषय है फूलों फलों और ज्योति के संतान के सदृश चलो। फूलों फलों और ज्योति के संतान के सदृश चलो। अपने संदेश के लिए इफिसियों 5:8 आप ले सकते हैं। भेंट की प्रार्थना सहायक सहचार श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य भाई राजकुमार निषाद के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और उसने ये स्वर्ण अवसर दिया है कि फिर से हम उसके वचन में से कुछ सीख सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आज जबकि प्रवचन की भरमार है, बहुत प्रकार के प्रवचन, मैं कभी कभी प्रातः से टीवी लगाता हूँ तो संस्कार चैनल और शुभ संदेश चैनल, बहुत ढेर सारे चैनल हैं जिसमें अन्य जातियों के भी बहुत ढेर सारे प्रवचन आते रहते हैं और सबको ध्यान से मैं सुनता हूँ कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं और हमेशा इस निर्णय पर पहुँचा कि प्रेम, पाप, विश्वास और उद्धार, उसी के इर्द गिर्द वो सब कुछ समझाते रहते हैं। और हम जब यहाँ पर विश्वासी मंदिर में इकट्ठे होते हैं या हम जिस उद्देश्य से विश्वासी मंदिर खोला गया है, वहाँ पर यह है कि प्रवचन कम और करना ज़्यादा है, बात कम काम ज़्यादा। ज्ञान की कुंजी तो रख लें, परंतु ऐसा न हो कि हम भी प्रवेश न करें स्वर्ग के राज में, दूसरों को भी प्रवेश करने न दें। लूका 11:52 ये हम सबको अलर्ट करता है। सो मेरे प्रियो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्मरण करें कि पिछले हफ्ते हमारे सामने भाई दीपक बंजारे ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया। भाई पहली बार संदेश दे रहे थे और 25 मिनट करीब करीब उन्होंने संदेश दिया और भाई का जो विषय था वो ये था कि वही मुंह पर आता है जो दिल में भरा जाता है, मत्ती 12:34 पर आधारित। और भाई ने बहुत ही सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश को प्रारंभ किया और गवाही देने का औचित्य भी बताया। प्रकाशित वाक्य 2:11 के रेफरेंस पर
कि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है और उस अंधकार की शक्ति में हमको जयवंत होना है और उस जयवंत दुष्ट पर जयवंत होने के लिए आवश्यक है कि हम गवाही दें। और मैंने बताया है कि जब भी हम गवाही देते हैं तो उसको परेशानी होती है, इसलिए वो कहता देखो मैं बोल रहा है घमंड घमंड। और कई बार जो मेरे साथ बैठते हैं जानते हैं, कोई नए व्यक्ति है तो पुराने आदमी व्यक्ति को मैं बुलाता हूँ, पूछता हूँ आपको गवाही देना है, बस मैं का उपयोग मत करना। और फिर बाद में सब हंसते हैं, बिना मैं के कैसे गवाही होगी भैया। तो आप लोगों को सब आनंदित होना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों पर हम लोगों ने बहुत गहराई से मनन किया। हमन गाना गावन पुस्तक लिख दिया और उसमें ज्ञान और घमंड का टॉपिक विशेष बनाया गया कि कहाँ पर ज्ञान घमंड में परिवर्तित हो जाता है। और इसलिए रोमियो 12:3 का से परिभाषा भी दिया कि जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई यदि अपने आप को समझता है तो वो घमंड करता है। तो इसलिए किसी के कहने पे मत आए और आपको तो शैतान से युद्ध लड़ना है और उस पर जय पाना है और इसलिए खुलकर गवाही दें। परंतु द्वितीय वचन 18-21 भी हमको भाई ने समझाया कि जीव को वश में रखना है, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो काम में लाना जानता है वह फल भोगेगा। सो मेरे प्रियो, हमको भी बड़े सोच समझ करके उसका उपयोग करना है। ऊंची जो बात नहीं है, झूठी गवाही कतई न दें। और भाई ने बहुत ढेर सारे उदाहरण दिया और उसमें दाऊद ने कहा संग्राम तो यहोवा का है। बोले मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सैनिक हूँ, युद्ध तो परमेश्वर लड़ रहा है। और वैसे ही मूसा ने कहा कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, आप सब चुपचाप हो जाओ, काय हल्ला करते हो। निर्गमन 14:14। और देखो वो कैसे फिर उनकी सेना से विजयी हुआ। भाई ने सब उदाहरण बताया, बहुत ढेर सारे। राजा हिजकिय्याह के बारे में कि उसका पश्चाताप का क्या प्रभाव पड़ा, लाजर कैसे जिलाया गया, याईर की बेटी कैसे जिलाई गई। और ये सब कहने से, परमेश्वर के कहने पे इतनी शक्ति होती है। और उत्पत्ति में जैसे उसने कहा उजाला हो जा, तो अंधकार से वो अलग हो गया। और आज हमारे कहने पे कितनी शक्ति है। हमको तो मरकुस 16:16 बहुत ढेर सारे अधिकार दिए। और यहाँ तक कहा है यूहन्ना 14:12 में कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ऐसा यीशु मसीह कहता है। भाई के संदेश में दो बहुत ही मज़ेदार बात बताए कि अभी हमारे बीच में से हमारे अनजाति भाई लोग एक त्यौहार मनाते हैं और उसमें बुराई पे भलाई की जीत। तो ये है कि बुराई का पुतला बनाया जाता है और वो पुतला बढ़ता चला जाता है। अरे भलाई करिए ताकि वो पुतला घट जाए। सो मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है। भाई ने कहा कि हम दशवांश भी देते हैं तो भिखारी समझ कर देते हैं, जो भिखारी को देते हैं वो दे देते हैं। सो हमारे लिए आवश्यक है कि हम और भी सामर्थ्य पाएं, शक्ति पाएं और खुलकर उसकी आशीषों का वर्णन करें और दिखा सकें, क्योंकि अन्य जाति परेशान हो रहे हैं कि इनको कहाँ से इतना पैसा आता है। और उनको भी बता सकें कि ये आशीषें हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे वादा किया कि तुमको आकाश के झरोखे खोलकर आशीष देगा। और ये हम नॉट फ्रॉम फॉरेन बट फ्रॉम हेवन। तो हेवन से पाने के लिए हमको कैसे लेन देन करना है, एक बहुत ही सुंदर बात भाई ने बताई। और इसमें जो आखिरी सुंदर बात मुझको लगी कि हम दास नहीं पुत्र हैं। कैसे बहुत ढेर सारे लोग अपने आप को प्रभु दास कहते हैं। और मैं भाई को बताऊंगा यहाँ पर एक विशेष विचारधारा है कि प्रियो, नम्र और दीन बनकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु उड़ा पुत की तरह कि प्रभु मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया है और इस योग्य नहीं कि मैं अब तेरा बेटा कहलाऊं। तुम्हें दया कर, कृपा कर प्रभु, मुझको दास की तरह, नौकर की तरह रख ले। तो एक नम्रता का, पश्चाताप का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसलिए यहाँ पर बहुत से उपयोग करते हैं लोग बाग कि भाई मुझ तुझ दास पर दया कर। सो मेरे प्रियो, इन्हीं बातों को विचार करते हुए दिमाग में रखते हुए हम बहुत बहुत धन्यवादित हैं भाई को कि उन्होंने बहुत सुंदर वचन हमारे सामने रखा। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारा दूसरा संदेश दिया था भाई राम पांडे, सहायक आचार्य श्री राम पांडे ने।
और जिनका विषय था परमेश्वर का राज्य भौतिक नहीं पर आत्मिक है, काल्पनिक नहीं पर वास्तविक है। मत्ती 13। मेरे प्रियो, मत्ती 13 का अगर आप 36 से देखेंगे से 44 से, तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के विषय में बहुत कुछ बताया कि स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, स्वर्ग का राज बड़े जाल के समान है। सो मेरे प्रियो, ऐसी कितनी भी बातें हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें समझाने की कोशिश किया। और आज भाई के सामने जो विषय था उसमें यह था कि उसको सिद्ध करना था कि ये स्वर्ग का राज भौतिक नहीं पर आत्मिक है। और भाई ने भौतिक के विषय में बताया कि जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, शारीरिक, आत्मिक महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। काल्पनिक मन में कल्पना की जाती है, गढ़ी हुई बातें होती हैं। और वास्तविक हकीकत और सत्य होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बातें हैं। पहला कुरिन्थियों 2:14 का भाई ने उदाहरण दिया कि शारीरिक मनुष्य यह नहीं समझ सकता, पौलुस लिख रहा है। और मेरे प्रियो, आज के समय में हमको ऐसा मनुष्य बनना है जिससे कि हम इन बातों को समझ सकें, क्योंकि लिखा तो ऐसा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। मेरे प्रियो, अब प्रश्न उठता है कि अभी संसार में हमारे लिए सामने भी एक प्रश्न है कि कौन कहेगा कि मैं शारीरिक मनुष्य हूं और आत्मिक मनुष्य नहीं हूं? कौन स्वीकार करेगा? सो मेरे प्रियो, इसके लिए बहुत ही आपको दृढ़ता से निश्चय लेना पड़ेगा कि आप उनके काम देखें, न केवल उपदेश और भाषण ही नहीं, परंतु काम भी देखें, और फिर फैसला आपके हाथ में प्रार्थना करें और आत्मिक मनुष्य बनने का प्रयास करें। और पौलुस भी अपने लिए कहता है कि भाई मैं कैसा आत्मिक मनुष्य बना, कैसे आत्मा ने मुझ में काम किया, आत्मा के चलाए चलता था, सवेरे से शाम तक मेरे दिमाग में वही बातें रहती थी। सो मेरे प्रियो, आपको देखना है। और भाई ने कहा कि विश्वासी मंदिर में मैं उन सबको देखा हूँ, ऐसे लोगों को देखा हूँ जो आत्मा में डूबे रहते हैं। और आज मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ सभी आचार्य और सभी किसी न किसी रीति से प्रभु के काम में लगे हैं, रात दिन, तन मन धन शक्ति से। कभी कभी जरूरत है, ऊंचा नीचा हो जाता है, कोई बड़े कोई छोटे हो सकते हैं, पर हैं सब आत्मिक जन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बुलाहट हुई है वो किसी प्रलोभन से नहीं हुई है, सबने सामर्थ्य के कामों को दिखा है। और सबके सामने यही स्थिति, कैसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा है, सुना है, उसे ना कहें। सो हमारे बीच में बहुत से आत्मिक लोग हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। और मेरे प्रियो, उनकी दीनता इस बात का की गवाह है, जैसे मत्ती 5 यीशु ने कहा, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो वो यहाँ पर स्वर्ग के राज्य में वास करते हैं, काम करते हैं। और मेरे प्रियो, यदि भाई ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि जैसे कि मत्ती 13:11 में लिखा है कि हमको स्वर्ग के भेदों की बातों के लिए कुछ समझने के लिए बुद्धि दे, तो मैं और आप सब परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने लूका 17:20 में भी कहा कि इस समय कितने फरीसी आकर यीशु मसीह से पूछने लगे कि स्वर्ग का राज कब आता, कब आएगा, कैसे आएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे यहाँ है वहाँ है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। भाई ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया। भाई को बहुत 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 आशीष दे परमेश्वर। और इस बात, दो बातें मैंने जो देखा कि एक तो
उनने जो चूक हो जाती है, एक तो उनने मेरी गवाही को कहा कि उनको 6 महीने के बाद मैंने गवाही लिखा। सो मेरे प्रिय, मैंने 6 महीने के बाद नहीं लिखा। हमन गाना गाबोन में आप देखिए मेरी गवाही को, 16/4 को घटना हुई थी, हार्ट अटैक आया था, पर 5/6/2004 अर्थात 1.5-2 महीने के बीच में 1 माह 20 दिन के अंतराल में मैंने उसको गवाही को लिख दिया था। तो एक बात है। और राजा शाऊल ने दाऊद को नहीं मारा। राजा शाऊल जरूर था कि वो सारे संसारिक औजारों पर से शस्त्रों पर ज़्यादा भरोसा रखता था, परंतु दाऊद को अपने परमेश्वर पर भरोसा था। सो ये 2 सुधार करके आप पढ़ लेंगे। प्रभु भाई को बहुत बहुत आशीष दे। भाई ने बहुत सुंदर कविता बहन अर्चना दास की रचित लिखा था और पढ़ा था। अब उसकी 2 लाइन भी मैं उससे स्मरण करता। आखिरी में, मैंने मांगी खुशियाँ कि तैर सकूं सुख की दरिया, मैंने मांगी खुशियाँ कि तैर सकूं सुख की दरिया, उसने दिया दुखों का पहाड़ कि दूसरों के लिए बन सकूं आनंद का जरिया। तो फिर से भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु और ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति में बढ़ाए कि और सुंदर संदेश हमारे सामने में रख सके। और इसके पश्चात मेरा संदेश आ रहा है, जो कि आप जानते हैं रोमी 4:19 से 25 पर था कि, और उसका सारांश यही है मेरे प्रियो कि विश्वास के द्वारा इब्राहिम ठहराया गया था, विश्वास के द्वारा इब्राहिम धर्मी ठहराया गया था। और आज हमारे सामने है नए नियम यीशु मसीह के आने के बाद। और हम जानते हैं कि हमको कुछ करके दिखाना है। और यदि हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, कर्म ना करें, तो क्या ऐसा विश्वास हमारा उद्धार कर सकता है? ये सब याकूब ने पूछ दिया था। और आज भी हमारे सामने ठीक है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार तो हुआ है, एक चीज को लिखा, परंतु हम कामों घमंड नहीं करते, लेकिन हमको काम करके दिखाना है। क्योंकि अधिकार देते यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:12 में कि मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो मेरे प्रियो, आज हमको ऐसे कार्य कर दिखाना ताकि हमारे जो चेले बनते हैं वो यही कहें प्रेरितों काम 4:20 का कि हमसे ऐसा हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा सुना उससे ना कहें। और इस प्रकार से यदि हम आज विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जहाँ कहीं मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचेगा और बहुत सी आत्माएं जीती जाएंगी। सो प्रियो, अब आज का उत्तरवादी पाठ है जो कि रोमियो 15:1 से 21 आप सब ने पढ़ा है। और इस पिछले सप्ताह के जो अपन ने उत्तरवादी पाठ पढ़ा था रोमियो 4 से लिया था। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि पौलुस के द्वारा ये जो पत्रियाँ लिखी जाती थी उसमें रोम की कलीसिया को लिख रहा है और उसमें वो स्वयं के प्रचार करने का औचित्य बताना चाहता है और उसकी उपयोगिता क्या है और एक अलग दर्शन और अनुभव की जानकारी वो देता है और अपने व्यवहारिक संदेश को देता है। ये बहुत ज़्यादा आदर्शवादी नहीं होते और न ही कोई कल्पना होता है और न ही सिर्फ प्रवचन नहीं होता है, परंतु जिसको बोलते हैं कार्यपालिका स्पॉट पर, भूमि पर, जमीन पर। तो स्पॉट में हमको क्या करना है, और ये एक प्रश्न है जिसके विषय में अक्सर मैं कहता हूँ कि 12 चेले होने के पश्चात भी यीशु मसीह को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि सड़क से उठा करके इसको उसने प्रेरित बनाया। और सब जानते हैं हम प्रेरितों का 9 में उसका परिवर्तन कैसे हुआ। वो तो सताता था और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उस घोड़े से गिराई और वो फिर प्रभु के पक्ष में काम करने लग गया। और उसकी सबसे ज्यादा पत्रियां हमारे नए नियम में है, बाइबिल में है। और इसलिए कि चूंकि पौलुस का जहां नाम आता है तो मैं अपने आप को भी वही पाता हूं कि कैसे उसने मुझको चुना और मैं भी परमेश्वर के विरुद्ध में ही काम करता था और अपने नाम से कहता था और
कैसे कैसे मुझको टाइटल मिलते थे और मैं बड़ा खुश होता कि होली के समय में अक्सर ये टाइटल मिलता था कि फिर ना कहना माइकल दारू पीकर दंगा करता है। बोलिए कैसा लगता है, कैसा रखता है। मैं आज सोचता हूँ और मेरे को कभी भी उसमें गलनी नहीं होती थी, मैं हंस के टाल देता था, हाँ मैं तो करता हूँ। और आज स्थिति क्या है प्रियो, ये परमेश्वर जिसको चुन लेता है, यीशु मसीह की आत्मा की जिसकी नजर हो जाती कि ये मेरा काम करेगा, इस तो कितनी सुंदर बातें पौलुस ने लिखा है और उस पर हम मनन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए रोमियो 15 में वो अपने अनुभव की बातें क्या लिखता है। मैं आपके सामने कुछ शुरू के पद पढ़ रहा हूँ। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। प्रियो, जो परमेश्वर की निंदा करते थे वो पौलुस की निंदा करने लगे। कितनी बड़ी बात है जहां ये लिखता है कि जैसा लिखा कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। भजन 69:9 से में दाऊद भी यही कहता है कि जो परमेश्वर से नफरत करते थे, जितने परमेश्वर के विरुद्ध में थे, वे सब पौलुस के विरुद्ध में हो गए। आज भी जब हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं तो वे जो कि यीशु मसीह के विरुद्ध में थे वे हमारे विरुद्ध में आ गए। और अगर हम यीशु मसीह का प्रचार ना करें, घर बैठे, तो हमारी कोई निंदा नहीं करेगा। सो मेरे प्रियो, आज हमको यीशु मसीह की नाई ही जितने हमारे बीच में निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, कम ज्ञानी होते हैं, उन सब की निर्बलताओं को हमको ग्रहण करना है। और यद्यपि हमको दुख होता है, परंतु हमको समझाना है, प्यार से समझाना है। और बहुत सी बात हमारे बीच में भी ये घटनाएं होती हैं कि अभी कोरोना के समय में बहुतों को मदद पहुंचाई जा सकी, बहुतों को पापा हमारा नहीं पहुंचाई जा सकी, लोगों को शिकायतें होती हैं, परंतु हमको सहना है। हम जानते हैं कि कहाँ क्या कमी है, क्या घटी है, क्यों मदद की जा सकी, क्यों नहीं की जा सकी, परंतु उनकी मानसिकता होती। ऐसे ही वचन में बहुत से वचन हम समझाते हैं, बहुतों के पल्ले नहीं पड़ता हमारे प्रकाशन और दर्शन, और इसलिए ये बड़ी समस्या होती है। और पौलुस इसलिए समझा रहा है 5वें और 6वें 7वें पद में कि आप सब एक मन हो, एक मुंह हो, और इस प्रकार से एक चित होकर आगे बढ़ें, तब न जाके अन्य जातियों पर सही प्रभाव पड़ेगा। और नहीं तो निश्चित रूप से वो कहेंगे, भाई एक इधर कहता उत्तर जाओ, दूसरा बोलता है नहीं गलत है, दक्षिण जाओ। और आप समझ रहे होंगे कि सब पहले मैंने अध्ययन करके देख लिया कि 1 कुरिन्थियों 11:18 अक्सर प्रभु भोज के समय की बातें हैं। कितनी बातें होती हैं, कितने विचार हैं, कितने तरीके हैं। यीशु मसीह के मानने वाले ही जो प्रभु भोज करते हैं उनमें कितने विचार होते हैं और आपस ही में लड़ जाते हैं। और मैंने कहा सबसे बड़ी लड़ाई तो दर्शन, प्रकाशन, डॉक्ट्रिन की है। कितने प्रकार के चर्च हैं। और सबके आगे लगा है ईसाई। और हमेशा मैंने कहा 7 डेज एडवेंटिस्ट हैं, अक्सर उनमें ये बातें उठती हैं कि आप शनिवार को आराधना करें, इतवार को आराधना न करें, गलत करते हैं। ये देखिए 2 विचारधारा। यीशु मसीह से अधिक
माता मरियम को मानिए। विचारधारा ऑर्थोडॉक्स, पुरानी रीति विधि चलने वाली, तो न जाने कितने, जितने मुंह उतनी बातें हो गई, तो उल्टा हो गई, कहावत है। ये कैसे ईसाई लोग हैं भाई, ये कैसे यीशु मसीह के फॉलोअर? हम इनकी माने कि इनकी माने? मेरे को 2 चर्चेस की लड़ाई के डिसीजन में एक जज के शब्द याद आते हैं, जिस बहुत सी कॉपी मैंने अपने प्रियों को बांटा भी है, कि वो बोला आपस में तुम लोग लड़ते हो, झगड़ते हो, क्या इसीलिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया था? मैं तो खैर अनजाति न्यायाधीश हूं, और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दोनों पार्टी के लोग प्रभु के लहू को सामने रख करके आपस में एक हो जाइए, प्रेम करिए। क्योंकि मेरे लिए निर्णय देना बहुत मुश्किल है कि मैं कहूं कि एक पार्टी का आराधना कर सकती है और दूसरी पार्टी वहां पर आराधना नहीं कर सकती। ये कैसी कैसी समस्या आती है, बोलिए? क्या इससे प्रभु की आत्मा प्रसन्न होगी? या क्या हम न्याय के दिन पर यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो सकेंगे? कैसे सही हो कि आप सही हैं कि मैं सही हूं? ये फैसला कैसे हो? और जो हमारे आने वाले लोग हैं, चेले हैं, अनजातियां हैं, क्या वो ठोकर नहीं खाएंगी? सो मेरे प्रियो, 1 कोरिन्थियों 11:18 कहता है कि इसमें 2 मत नहीं कि तुम में द्विधर्म तो होंगे, परंतु ऐसा करके तुम्हारा प्रभु परमेश्वर परखता है कि तुम में से खरा कौन है। और हम सब दावा करते हैं, नहीं मैं खरा हूं, नहीं मैं खरा हूं, मैं सही हूं, नहीं मैं सही हूं, मैं व्यवहारिक हूं, नहीं मैं सैद्धांतिक हूं। पर यहां पर पौलुस अपने आप को सामने रख रहा है कि मैं सैद्धांतिक नहीं हूं, व्यवहारिक हूं। और व्यवहारिक कार्य करने के लिए, कार्य पालन करने के लिए पौलुस को चुना गया यीशु मसीह के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये मैं बताना चाहता हूं। और इसीलिए कहता है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 5 और 6 और 7वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है कि और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मेरे प्रियो, निर्बल लोगों को भी ग्रहण करना है, और तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारे जो प्रचार का काम है वो सफल हो पाएगा। क्योंकि लिखा है कि मैं 12वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूं, और फिर यशायाह कहता है, यशायाह की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। आप सबको मालूम है कि ये भविष्यवाणी यशायाह ने किया था यीशु मसीह के लिए, और आज वही यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर आकर के हम ठूठ में से एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता है जो जिस पर अन्य जातियां आशा रखें। ये घटना खत्म नहीं होगी, यीशु मसीह आए चले गए और उसके बाद कोई ठूठ में से फिर से प्रचारक नहीं बनेगा। एक डाली फूट निकलेगी इस ठूठ से, और आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक डाली कैसे फूट निकली है। इसलिए 16वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करूं, जिससे
अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा में पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। मेरे प्रियो, ये अपने आप को पौलुस कह रहा है कि मैं अन्य जातियों के लिए याजक बनाया गया स्पेशली, और इसलिए उसने फिर 20वें पद में कहा कि पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां कहीं मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा न हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाओ, परंतु 21वां पद, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। सो मेरे प्रियो, आज हमारे मन की भी उमंग ये होना चाहिए, और आप देख रहे हैं कि जितने भी विश्वासी मंदिर आते हैं सब इसी प्रकार से नए लोग होते हैं, और इसलिए हमारे प्रकाशन और दर्शन जो होते हैं वो उन्हीं के लिए हो, तो उन्हीं के द्वारा स्वीकार योग्य होते हैं। भले ही कभी कभी बाद में बहुत से प्रचारकों को सुन करके कई जन भ्रमित होते हैं, पर वो क्षणिक है। जब व्यवहारिकता की बात आएगी, आगे जो अनुभव बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वे उस दर्शन और प्रकाशन को समझ सकेंगे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए एक और विशेष पद है जो पौलुस अपने लिखता है, आप सब जानते हैं। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, गलातियों 11:1 से, क्षमा करें, गलतियों 1:11 से 16, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। सो मेरे प्रियो, ये एक ऐसा वचन है कि जो उसके प्रचार से मिला, और इसलिए उसने कहा कि 16वें पद में, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैं मांस और लोहू से सलाह ली और न यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और वहां से भी दशमी को लौट आया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर करे कि इन प्रकाशन दर्शन से आप ये देखें कि हमारे विश्वासी मंदिर में भी ऐसा प्रकाशन दर्शन हुआ, यीशु मसीह ने बुलाया और दिया, और जिससे आज ये मंदिर खड़ा हो गया। सो हम भी उन प्रकाशन दर्शनों के आधार पर बहुत सी आत्माओं को जीते, एक मन और एक चित्त होकर। ऐसा मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए संचालक जी का धन्यवाद करते हैं, जिनसे हमने उत्तरवादी पाठ से कुछ वचनों के प्रकाशन और दर्शन को समझने पाए। जो कम ज्ञानी, कमज़ोर होते हैं, उनकी निर्बलताओं को ग्रहण करना है, प्यार से समझाना है, ताकि हमारे प्रचार का कार्य आगे बढ़े। यीशु मसीह हमारे अंदर आके हम फूट में से ऐसा प्रचारक बनाना चाहता है, ऐसा उमंग भरना चाहता है कि हम भी एक मन एक चित्त होकर प्रकाशन और दर्शन के आधार पर उन बहुत सी आत्माओं को जीते। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं। एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। यीशु के
पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, बता पाऊंगा यीशु मेरा मुंगी मसलूब। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं चलूंगा, बता पाऊंगा यीशु मेरा मुंगी मसलूब। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा यीशु मेरा मुंगी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा यीशु मेरा मुंगी मसलूब। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, जब कभी भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, बता पाऊंगा यीशु मेरा मुंगी मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु मेरा मुंगी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा यीशु मेरा मुंगी मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब, झंडा है बाजीब, यीशु मेरा मुंगी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, पता पाऊंगा यीशु मेरा मुंगी मसलूब। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक सह आचार्य भाई रवि भोरे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम रवि भोरे है और मुझे विश्वासी मंदिर आते 9 वर्ष हो चुके हैं। जैसे कि मुझे पिछले सप्ताह प्रार्थना के लिए कहा गया था, आइए हम प्रार्थना करें। हमारी विनती और समझ से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाले, ऐसारी दुनिया को बनाने वाले, हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाने वाले, अपने ही स्वरूप में हमें रचने वाले, हमारे जीवित महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से आज के इस पवित्र दिन में हम सब आपके चरणों के समीप में आते हैं और हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी कि आज अब तक हम भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं, जीवित है प्रभु जी और जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता, ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी, जो आज भी हम जीवित पाए जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से वचन को सुने हैं और परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी अपने घरों में प्रार्थनाएं करते हैं, आराधना करते हैं और इस मीटिंग में जुड़ते हैं, ऑनलाइन की मीटिंग में प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक के घर परिवार पर, आय के स्रोतों पर, योजनाओं पर, काम धंधों
पर, आत्मिक उन्नति पर आपकी दया, आशीष, अनुग्रह को चाहते प्रभु जी। आप उनमें से प्रत्येक के जीवन में अपनी आत्मिक उन्नति उंडेलिएगा प्रभु जी, ताकि हम सब ऑनलाइन में जुड़े लोग आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ सके और प्रभु जी आपके उस काम को कर सके जिस काम को करने के लिए प्रभु जी आपने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु, आज के दिन जो भी वचन का बीज बोया गया है वो हमारे हृदयों में फलवंत हो सके, कोई भी शैतानी शक्ति उसे चुगने ना पाए, परंतु न केवल हम 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फल ला सके और आपके उस काम को कर सके प्रभु जी, जिस काम को आज से 2021 वर्ष पहले आपके बाकी के चेले करते थे प्रभु जी, वही काम हम भी कर सके सच्चाई और ईमानदारी से। ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु, हमारे संचालक मंडल का प्रभु जी, जो दिन प्रतिदिन प्रभु जी इस खोज में रहते हैं कि कब किसको एक आत्मा कभी ना कभी कोई ना कोई एक आत्मा बचाई जा सके, और इसके लिए प्रभु जी वो दिन प्रतिदिन परिश्रम करते हैं। उन्हें देना परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे संचालक मंडल के लिए, आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सहायक सहआचार्यों के लिए और उन सारे सदस्यों के लिए प्रभु जी, विश्वासी मंदिर के जो दिन प्रतिदिन आपके कार्यों को करते हैं। ऐसी दिन प्रतिदिन आपके कार्यों को करते पिता, उन सबों को और उनके घर परिवार को आय के स्रोतों में काम धंधों में आपकी दया, आशीष, अनुग्रह को चाहते पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, आज की आराधना में आपने हमारी मदद, सहायता, अगुवाई की प्रभु जी, हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हम सबों को आप ज्ञान, बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम सब बचकर प्रभु जी आपके उस काम को कर सके जिस काम को करने के लिए प्रभु जी आपने हमारा इस पृथ्वी पर चुनाव किया है। हम भी जाति जाति के लोगों को चेला बना सके और खुद बचे बहुतों को बचाने का कारण बन सके प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर पिता, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो संडे स्कूल खोला गया है बच्चों का प्रभु जी, उन्हें देना परमेश्वर पिता, उन संडे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब बच्चे मनुष्यों के डिडोल में और आपके अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु, जो टीचर्स उन्हें पढ़ाती है उन टीचर्स को भी प्यारे प्रभु जी हम आपके सर्व सामर्थ्य और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें भी ज्ञान, बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु जी, ताकि वो बच्चों को सिखाने में निपुण हो सके और परमेश्वर पिता इनके द्वारा प्यारे प्रभु जी वो आत्मिक उन्नति में भी आगे बढ़ सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, एक बार फिर से मंदिर के एक एक लोगों को प्यारे प्रभु जी हम आपके सर्व सामर्थ्य और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हैं। और प्यारे पिता, जब हम अपने अपने घरों में रह जाते हैं तो हम सब की आप मदद, सहायता, अगुवाई कीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सारी बातों में प्रभु जी हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हुए जीवन के समर्पण को आपके सर्व सामर्थ्य और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम
और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।